नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए बिजली को लेकर किस तरह से बड़ी अपडेट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर जम्मू कश्मीर में बिजली वितरण के निजीकरण पर चर्चा होगी। सरकार 5 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करेगी और बैठक में बिजली क्षेत्र में प्रमुख सुधार पर भी चर्चा हो सकती है। स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही निजीकरण की ओर यहाँ पर आपने देखा बिजली विभाग किस तरह से बढ़ा। अब लाइनमैन भी ठेके पर रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर आपके सामने पहले भी रखी गई थी और आने वाले दिनों में बिजली निगम में कोई स्थायी नियुक्ति यहाँ पर नहीं होगी। तो जानकारों को ये कहना है कि सभी जिम्मेदारियां निजी हाथों में होंगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार 5 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में बिजली वितरण के निजीकरण पर चर्चा करेगी और उसके बाद किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अब आप देखिए 5 फरवरी पर निगाह टिकी हुई है कि क्या वाकई में ये मीटिंग होती है या नहीं, और अगर मीटिंग होती है तो फिर किस तरह का रोड मैप तैयार होगा, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये बड़ी बात सामने आई है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा था जब 2022 की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारियों यानी कि इंजीनियरों ने यहाँ प्रदर्शन किया और उसके बाद पुडुचेरी में बिजली के निजीकरण पर भी नाराजगी जता दी गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिसमें 1 फरवरी 2023 की बात की जाए तो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए आगे जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। इस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया था। 2025 तक बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और ये भी बताते चले कि एक दावा पेश किया गया था 2025 तक प्रदेश की उत्पादन क्षमता में 1500 से 2000 मेगावाट बढ़ा दिया जाएगा। और अभी तक आप देखिए प्रदेश में किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। तो बताते ये भी चले कि 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य यहाँ पर जम्मू कश्मीर बनेगा। ये बड़ा दावा किया गया था, जिसमें पनबिजली परियोजनाओं से 1211 मेगावाट, जबकि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से 2009 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ये एक बड़ी अपडेट रखी गई थी। और उसके साथ साथ जेकेएसपीडीसी करीब 12 परियोजनाओं पर काम कर रही है और जिनकी उत्पादन क्षमता 20 मेगावाट से लेकर 1856 मेगावाट तक रहेगी। लेकिन उसके साथ ही परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देख लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन अब यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है उसे किस तरह से मसौदा तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर चर्चा होती है तो एक रोड मैप सामने आएगा कि सरकार जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो के बीच में ये कह चुकी है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, क्या उस पर काम चलेगा या नहीं, क्योंकि लगातार इन प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है जम्मू के अंदर। देखिए सबसे पहले उच्च की बात करें तो कठुआ के अंदर 178 मेगावाट पर काम चल रहा है। सावलाकोट की बात करें तो डोडा के अंदर 1856 मेगावाट, लोअर करथाई के अंदर किश्तवाड़ में आप देखिए 48 मेगावाट है और परनई पुंछ की बात करें तो 37.5 मेगावाट है। न्यू गांधरबल की अगर बात करते हैं, जहां पर गांधरबल का नाम तो आपने सुना ही है, क्योंकि जिस तरह से गांधरबल के अंदर काम चल रहा है 93 मेगावाट पर वहां काम चल रहा है। बोनार लोलाब की बात करें बांडीपुरा के अंदर 24 मेगावाट पर काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार किस तरह से इनिशिएट ले रही है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री विकास योजना के पहले चरण में ये प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे। उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट है देखिए, करहा डंगडार की बात करें तो 12 मेगावाट पर काम हो रहा है। माचल कलालूस की अगर बात करें कुपवाड़ा की तो 25 मेगावाट है। दुर्बुक शियोक है लद्दाख के अंदर 16 मेगावाट है। फागला पुंछ की बात करें तो 14.1 मेगावाट और अंश रियासी की बात करें तो 23 मेगावाट पर। मोहरा प्रोजेक्ट की बात की जाए जो कि बारामूला के अंदर है 12 मेगावाट पर है। सनकू लद्दाख में 18 मेगावाट है। देसा डोडा के अंदर 16.5 मेगावाट। प्रधानमंत्री विकास योजना के दूसरे चरण में ये प्रोजेक्ट जो है वो शामिल किए गए, जिसमें इको उपसी लद्दाख के अंदर 25 मेगावाट है, उपसी लद्दाख में 15 मेगावाट है, नीमू छेलेंग लद्दाख के अंदर 25 मेगावाट है। द्रास स्टेज 1 के अंदर अगर लद्दाख में देखा जाए तो 24 मेगावाट, कारगिल हैंड्रमैन के अंदर लद्दाख में 24 मेगावाट, तो कुलन रामवारी गांधरबल के अंदर 21 मेगावाट, कलारूस द्वितीय कुपवाड़ा 21 मेगावाट। तो यहाँ पर आप देखिए ये तमाम प्रोजेक्ट्स है जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जिस पर सरकार काम कर रही है। और बोरियार बारामूला के अंदर 8 मेगावाट है, क्योंकि आईपीपी मोड के तहत ये निजी कंपनियों को दिए गए हैं प्रोजेक्ट। उस पर देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। चंदनवाड़ी है बारामूला के अंदर 7 मेगावाट पर है और हीरापोरा इलाका है गांधरबल के अंदर 12 मेगावाट। अंश एक रियासी का जो इलाका है 40 मेगावाट पर काम है और गिरजन की जो गली पुंछ के अंदर है 12 मेगावाट है और पतनासी भुजवा किश्तवाड़ के अंदर 12 मेगावाट है। सुल्तान पाथरी पुंछ की बात करें तो यहाँ 3 मेगावाट है।
तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिसमें ये कहा नहीं जा सकता है कि बिजली को लेकर काम नहीं चल रहा है। काम चल रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं उसका कितना फायदा आम जनता तक पहुंचा, और उसके बाद अगर प्राइवेटाइजेशन को लेकर काम होता है, जिस तरह से इंजीनियर्स की तरफ से भी स्ट्राइक की गई, प्रदर्शन किया गया पिछले दिनों, लेकिन अब अगर इस पर आगे चर्चा गहनता से होती है तो कैसे बदलाव होने चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ सचिन टिक्कू हैं, जनरल मैनेजर हैं जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन से। बहुत बहुत स्वागत सचिन जी जुड़ने के लिए। और मोहम्मद इमरान काजी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। और चंद्रमोहन गुप्ता हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं सचिन जी आप ही के पास आऊंगी। प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है किस तरह की बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से पहले भी प्रोटेस्ट किए गए हैं? पहले तो गुलिस्तान न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो आज डिबेट बुलाई गई है बहुत ही वाजिब डिबेट है, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का इतना बड़ा रिसोर्स है, 15,000 मेगावाट से ज्यादा का पोटेंशियल है। उसके रहते हुए हमें प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचना पड़ रहा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि 2021 में जैसे आप जानते हैं सरकार ने ये ट्रांसमिशन सेक्टर में पहले प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की थी और जॉइंट वेंचर के माध्यम से पावर ग्रिड को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ जो है पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बहुत बड़ा एहतजाज भी किया था। और उस पे एक 3 दिन की लड़ाई के बाद, एक एजिटेशन के बाद एक एग्रीमेंट अराइव हुआ था कि स्टेक होल्डर्स, जिसमें कि एम्प्लॉयज भी एक स्टेक होल्डर है इंपॉर्टेंट, जब तक उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे डिस्कशन नहीं करके, क्योंकि टर्न अराउंड जो कॉर्पोरेशंस का होना था, अनबंडलिंग जो कॉर्पोरेशंस की गई, कॉर्पोरेशन जो बनाए गए, उसका पर्पस ही आज तक क्लियर नहीं। इस पे व्हाइट पेपर आना चाहिए कि ये जो कॉर्पोरेशंस क्रिएट की गई थी इसकी ट्रांसपेरेंसी से जांच की जाए कि अनबंडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस अनबंडलिंग को करने के पीछे सरकार की उस टाइम की मंशा क्या थी, और आज की डेट में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव भी हुए। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरडीएसएस के थ्रू और दीगर स्मार्ट मीटरिंग इनिशिएटिव्स के थ्रू पूरे हमारे जम्मू कश्मीर पे फोकस बना के इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की मुहिम चलाई हुई है और जम्मू कश्मीर लॉसेस भी रिड्यूस करता जा रहा है, फिर ये प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा जो लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को कंफ्यूज करके एम्प्लॉयज को भी व्हाइट पेपर पहले आना चाहिए। प्रॉब्लम इस बात की है। ठीक है सचिन जी। इमरान जी। जी इमरान जी जवाब दीजिए। देखिए अजय जी, इन्होंने जैसे सचिन जी ने कहा कि 2021 में जैसे अपना ये कॉर्पोरेशंस को सामने लाया गया था, बेशक आज 4 साल हो गए, उसमें उनका क्या रोल रहा और उसका क्या आउटपुट रहा, ये लोगों के सामने जरूर आना चाहिए था। बाकी रही बात, यहाँ पे हम देखेंगे, आपने अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात की थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की, कश्मीर की, कहाँ कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप देखेंगे सिर्फ एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आप देखेंगे तो इस वक्त करीबन 5,000 मेगावाट पे काम चल रहा है। इतना पोटेंशियल एक इंडिया का हब बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर, इंडिया का क्या एशिया का हब बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त ये फैसला ले रही है कि हमें प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना चाहिए या हमें यहाँ पे खुद बिजली नहीं इस वक्त अवेलेबल। इस वक्त आप देखेंगे पूरी स्टेट में नियर अबाउट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्राइक चल रही हैं इसी बिजली को लेके। हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर खतरे में आ रहा है, हमारे सारे यहाँ पे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये कोई खुशामदी की बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे इस वक्त 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट। मैं आपसे जवाब लूंगी इस पर, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। लेकिन प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। चंद्रमोहन जी। जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी सोर्सेज हमारे ये भी पिछले 10 साल में हमने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट जितने आपने गिने हैं या हमारे भाई टिक्कू साहब ने गिनाए हैं, ये सारा काम अभी पिछले 10 साल में हुआ है। तो अभी ये सारा सिस्टम बन रहा है, अभी सिस्टम बना नहीं है।
आपको पता है क्या हालत थी, जम्मू शहर की बिजली 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आती नहीं थी। अब थोड़ा सिस्टम बना है, केबलिंग हुई है, अब मीटर्स लगे हैं, स्मार्ट मीटर लगे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं जब तक सिस्टम सारा बन नहीं जाए तब तक हमें प्राइवेटेशन में जाना नहीं चाहिए। अभी भी गांव के अंदर, बाहर रूरल एरिया में अभी केबलिंग हुई नहीं है, ट्रांसफार्मर लगे नहीं है। जम्मू शहर में भी जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो सिस्टम बना है, उसको भी अभी चैन फेंसिंग नहीं की, कवरिंग नहीं की गई है। बहुत सी कमियां हैं हमारे पास। अभी मीटिंग करे, सरकार करे, चीफ सेक्रेटरी साहब करे, सबके, उसके बाद अभी लोगों का मन बना है देने का। लोग आज रेवेन्यू दे रहे हैं जम्मू में। जम्मू की अगर बात करूं तो एक समय था 40 रुपए साल का किराया देते थे हम लोग, फिर 40 रुपए महीना हो गया, फिर 480 रुपए जो बनते हैं वो महीने का। मतलब आज सब रेवेन्यू दे रहे हैं, सबका मन बना है। 1-8% को छोड़ के कुछ लोग गरीब रह गए हैं जो बेचारे अभी तक उस चक्कर में फंसे हैं। काफी स्कीम्स आने के बाद, एमएनसी स्कीम आने के बाद काफी लोग इस चक्कर से निकल गए हैं। जी, वो कह रहे हैं तो अभी स्कीम्स आने के सरकार बाद को बहुत लोग इससे जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ मैंने करना छोटे चाहिए। छोटे सारा प्रोजेक्ट्स सिस्टम जब बन जाए सामने रखे, फिर लेकिन लोग जिसमें ईरू किराया है, देने को क्वार है, तैयार है। रतले लेकिन प्रोजेक्ट है, जो बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। धुलस्ती तो पहले ही एनएचपीसी तो कर ही रहा है, सलाल के अंदर भी आप देखिए काम चल रहा है। चलना चाहिए, जल्दी प्रोडक्शन आनी चाहिए। हम इंडस्ट्री ला रहे हैं बाहर से, बहुत सी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री हमारे की पास बात आ नहीं हो गई रही है ना ना। इंडस्ट्री को चंद्रमोहन पावर जी। कहां से देंगे? चंद्रमोहन मुझे जी, याद है जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम जी, इंडस्ट्री की मेरे बात उनसे तो बात हो ही होती नहीं थी, रही ना कहते चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी 50 साल में किया गया, प्रोजेक्ट्स आप की बात प्रोडक्शन हो कर नहीं रही है, सके बिजली बिजली। प्रोजेक्ट्स। तो आज उधर बढ़ रहे जवाब हैं। दीजिए इमरान जी। तो अभी ठीक है समय नहीं है चंद्रमोहन जी। प्रोडक्शन करने का। अभी समय आएगा, तब तक जब सारा सिस्टम सेट हो जाएगा उसके बाद इसको प्रोडक्शन करें। और जो हमारे टिक्कू भाई साहब ने कहा है, जो स्टेक होल्डर हैं उनको कंसेंट करके उनको भी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। हम भी यहाँ पब्लिक में रहते हैं, हमारे पास भी सारे एम्प्लॉइज आते हैं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज हैं सारे। तो वो कितने परेशान हैं, क्या हालत है। आज कंज्यूमर भी अभी परेशान है, कंज्यूमर की भी बदतर हालत है। हम जाते रहते हैं तो फिर उस पर और गौर किया जाना सिस्टम चाहिए को था कि ठीक, नहीं किया प्राइवेटेशन जाना हो जाएगी चाहिए फिर था तो डंडा आ चंद्रमोहन जी? जाएगा, फिर तो वो दूसरे उनके लोग आ जाएंगे, फिर बहुत आसान काम नहीं होगा। चलिए और इससे रुकेंगे भी एक छोटे से। देखिए आशा जी, मेरा कंसर्न ये है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो गिना लिए कि प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट पे काम होता है। देखना ये है कि जितना भी एमओयू पे जितने भी कंपनीज में जो क्लाइंट को या जो ये काम कर रहे हैं, इनके एमओयूज में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, क्या वो फुलफिल हो रही है? जो चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। आप देखें लोगों को इससे कौन सी है का एनवायरमेंट स्टेट पे लगा हुआ है, जहाँ के लोगों का फ्यूचर स्टेट पे लगा हुआ। आप पोल्यूशन की हालत देखिए उन एरिया में जहाँ पे। आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर इमरान जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। सचिन जी, सचिन जी, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने पहले ही गिनाकर बताए और बड़े प्रोजेक्ट्स भी बताए। मैं कुछ बुनियादी सवाल खड़े करना चाहता हूँ। एक तो एक व्हाइट पेपर इस बात पे आना चाहिए कि ये जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स करके कंपनी बनाई गई, इसमें जम्मू कश्मीर का इवन डोमोसाइल का जो क्लॉज था ना, बिफोर 370 की एब्रोगेशन से पहले, इवन वहां पे एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों की नहीं हुई। हमारा जो वहां पे एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन है उसके हालात बहुत खराब है। और उसके साथ साथ जो हमारे ये एमओयूज हुए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, इसमें जम्मू कश्मीर की कितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसको एज ए फ्री पावर कितनी मिलेगी, वो भी अंडर क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी हमारी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 10 से 12% तक हम लोग सिर्फ हमें एलोकेशन है फ्री पावर। और आप ओवरऑल देखिए जेपीडीसीएल का रेवेन्यू जो है साल दर साल 23 से 25% तक बढ़ा है। केपीडीसीएल का रेवेन्यू 25 से 30% तक बढ़ा है। आज की डेट में अगर हम पिछले साल के फिगर्स उठाएं तो हमने 4200 करोड़ 4200 करोड़ से ज्यादा का जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया है जम्मू कश्मीर में। और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट मीटरिंग से ही कंट्रोल की जा सकती है। और गवर्नमेंट ने खुद ही 21 लाख मीटर्स के जो हैं टेंडर्स किए हुए हैं और अभी उसमें से सिर्फ 7.5 लाख मीटर ही इंस्टॉल हुए हैं इन टोटल में जम्मू और कश्मीर में मिला के। एक तरफ से आप कंज्यूमर को ये एश्योर कर रहे हैं कि आप एक ऑनेस्ट कंज्यूमर बनिए, हम आपको मीटर लगा रहे हैं और आपको एक क्वालिटी पावर सप्लाई वेलफेयर सिस्टम के अंदर। वेलफेयर नेचर है हमारी अभी सरकार का
अभी लेकिन जो बात ये की जा रही है, चंडीगढ़ में 8 से 10% लॉसेस थे, फिर भी वहां पे प्राइवेटाइज कर दिया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बुनियादी क्वेश्चन है, इट इज मोर अबाउट ए पॉलिसी डिसीजन रादर देन एनी इकोनॉमिक और माइक्रो डिसीजन जिसके में कि स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। वैसा कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा है। और एम्प्लॉइज और इंडस्ट्री, स्पेशली सिविल सोसाइटी से ये बात कहना चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले। आप हमेशा बिजली के महकमे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जनता को जगाए। हम वहीं तक आपको बता सकते हैं जहां तक हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन एज ए नेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं तमाम जम्मू कश्मीर की अपील करता हूं लोगों को अपना इनिशिएट करना जरूरी है, अपना भाग देना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो पीएम सूर्य घर योजना आई और जिसके तहत 11 महीने में 617 घरों में ये स्थापित भी हुआ और सोलर प्रोजेक्ट जब लगे तो लोगों को काफी फायदा बताने की बात जरूर कही जा रही थी कि इससे फायदा होगा। आपको नहीं लगता है कि अगर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो काफी हद तक राहत भी होगी? सोलर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट पे उसमें काफी ज्यादा। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो जेके ईडा की स्कीम थी, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की जो स्कीम थी, उसमें हायर सब्सिडी थी, उसमें सब्सिडी अपफ्रंट थी, उसमें कंज्यूमर को पहले पूरा पैसा नहीं भरना पड़ता था, उसको सब्सिडाइज अमाउंट ही सिर्फ भरनी पड़ती थी और बाकी का पैसा सरकार से आता था। ठीक है, ये जो स्कीम है, हमारे मुलाजिम पूरी मेहनत करके इसको पर्कुलेट कर रहे हैं, प्रमोशन मार्केटिंग भी हमारे लोग कर रहे हैं, जो कि हमारा आने वाले समय में जो मीटिंग होती है, ये एनर्जी कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का डोमेन था। ठीक है चंद्रमोहन जी, तो मैं ये कहना एक रिएक्शन आपका। जी जी दीजिए जवाब। ये अभी सिस्टम को सारा सेट करने की जरूरत है, जैसे सचिन जी बोल रहे हैं, और जनता भी इसके लिए अभी जनता ने मन बनाया है, जैसे किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। सचिन जी आपका भी धन्यवाद और इमरान काजी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखना बहुत जरूरी रहेगा कि जो सोर्सेज के हवाले से खबर थी कि 5 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हो सकती है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चा हो सकती है और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी रोड मैप तैयार करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली है। किस तरह से अब यहाँ पर काम किया जाएगा ये बड़ी बात रहेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।